नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं तापमान एक्सप्रेस न्यूज। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहा है, बिहार की राजनीतिक तापमान गर्म हो चुकी है। अभी फिलहाल हम मुद्दा पे बातचीत करेंगे स्वास्थ्य व्यवस्था का बिहार में, जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी कहते हैं शिक्षा स्वास्थ्य को हमने दुरुस्त किया है। क्या सचमुच में शिक्षा और स्वास्थ्य दुरुस्त हुआ है? जिस प्रकार से अभी फिलहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुलते जा रही है, कहीं ना कहीं सरकार उसमें घिरती हुई नजर आ रही है। प्रशांत किशोर ने तो नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। नीतीश कुमार से कहीं ना कहीं राज्य सरकार से नीतीश कुमार की जांच कराने की मांग कर दी है और इतना तक के प्रशांत किशोर ने धमकी दे डाली है कि अगर हिम्मत है तो हमारे ऊपर FIR करें। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जनसुराज के प्रवक्ता हैं संजय कुमार ठाकुर जी, इनका नाम हुआ परिचित होंगे। सर, सबसे पहले आपको तापमान में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको भी और आपकी पूरी टीम को, आपके तमाम श्रोताओं को जनसुराज परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आज बकरीद का पावन त्यौहार है। इस अवसर पर भी पूरे बिहार वासियों को बकरीद की अनंत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। सभी अक़लियत भाइयों का ये मिल्लत एकता और मोहब्बत का जो पर्व है, त्याग और बलिदान का जो पर्व है, ये खुशी से मनाया जा रहा है। इसके लिए सबको मुबारकबाद, शुभकामनाएं। चलिए हम आ जाते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था पे। स्वास्थ्य व्यवस्था की दिन प्रतिदिन बिहार में पोल खुलती जा रही है। ऐसे में ये बताइए कि नीतीश कुमार के सेहत पे सवाल खड़ा करना प्रशांत जी के लिए कहाँ तक के सही है? जब मुख्यमंत्री जी का ही सेहत दुरुस्त नहीं है तो बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था के दुरुस्त होने का सवाल कहाँ है? बिहार में क्या बात है जब जब नीतीश कुमार की सरकार बनती है, मंगल पांडे ही स्वास्थ्य मंत्री बनते हैं। इसके पीछे का राज आप लोग क्यों नहीं अध्ययन करते हैं? आप लोग देश के और बिहार के मानिंद जर्नलिस्ट हैं, आप लोग पत्रकारिता के धुरनट खिलाड़ी हैं। क्या बात है, क्या वजह है जो मंगले पांडे को स्वास्थ्य विभाग मिले? बिहार में 3-4 डिपार्टमेंट ऐसा है जो सबसे कमाऊ, सबसे मालदार और सबसे खजाना वाला है। उसमें एक स्वास्थ्य विभाग है, ग्रामीण विकास मंत्रालय है, भवन निर्माण मंत्रालय है, पथ निर्माण मंत्रालय है, जहाँ के मंत्री, जहाँ के अधिकारी मलगजरी चावने में व्यस्त हैं। बिहार की जनता जाए जहन्नुम में, इनका काम, इनका स्वास्थ्य ठीक रहे, इनका आर्थिक स्वास्थ्य भी ठीक रहे, इनका शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक रहे। क्या हो रहा है बिहार में साहब? आप देखिए स्वास्थ्य विभाग में, आप प्रखंड स्तर पर, गांव स्तर पर जो स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, रेफरल अस्पताल हैं, ब्लॉक अस्पताल हैं, जिला अस्पताल है, जिला में सदर अस्पताल है, और बिहार का सभी बड़ा बड़ा अस्पताल देखिए, चाहे मुजफ्फरपुर का श्री कृष्ण मेमोरियल अस्पताल हो, चाहे PMCH हो, चाहे आयुर्विज्ञान संस्थान हो, इन तमाम अस्पतालों में मरीज परेशान है, मरीज त्राहिमाम कर रहा है। किसी को दवा नहीं मिलती है, किसी को सही इलाज नहीं मिलता है, किसी को सही समय पर भर्ती नहीं मिलती है, और ये हालत बना हुआ है साहब, किसी मरीज को चूहा काट ले रहा है गोड़ में। ये सब घटना बिहार में न हो रही है, अजूबा प्रदेश है। स्वास्थ्य विभाग इसका कहता है मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य में बहुत सुधार है। मंत्री जो मंगल पांडे है, दिन भर लबरई बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, मीठ मीठ बात बतिया करके लोगों को ठगते हैं। इनके स्वास्थ्य विभाग का यही हाल है। किसी अस्पताल में जीवन रक्षक दवाएं नहीं है, अगर हैं भी तो कर्मचारियों द्वारा चुरा करके रखा गया है, ब्लैक मार्केटिंग में बेचा जा रहा है, और मरीज को बाहर से अस्पताल के पुर्जा पर दवाई खरीदनी पड़ रही है। ये हालत पूरे बिहार में है। जो दवा सप्लायर है वो कौन है, चिन्हित किया जाए। किन किन अधिकारियों के पुत्र हैं दवा सप्लाई में, ये क्यों नहीं चिन्हित होता? अस्पताल के दवा सप्लाई की जांच आज तक क्यों नहीं हुई? किसी सदर अस्पताल में छापेमारी टीम क्यों नहीं गई छापा मारने? तो नीचे से ऊपर तक सभी एक ही भ्रष्टाचार के रंग में रंगा हुआ है। मंत्री जी को उगाही करने से फुर्सत नहीं है, काला जनता की चिंता करेंगे। अगर ये बात नहीं होती तो कुढ़नी की बेटी, जो दलित बेटी है, जिसके साथ अपराधियों ने बलात्कार किया, उसको चाकू छुरा से गोद दिया, घायल कर दिया,
किसी तरह से उसको मुजफ्फरपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ डॉक्टरों ने प्राथमिक चिकित्सा करके अपने कर्तव्य की इति श्री मान ली, वहाँ इलाज कर सकता था। इसके में बहुत बड़ा अस्पताल है साहब, तो वो उसने रेफर कर दिया, अपना टोपी ट्रांसफर कर दिया पटना। अब पटना पीएमसीएच में रेफर्ड होके आई उस बच्ची को एम्बुलेंस पर 9 घंटा बिताना पड़ा, तब जाके उसकी हंगामा के बाद भर्ती की गई। ये लाल फीताशाही नहीं है अस्पतालों का, तो क्या है जरा हमको बतलाइए। ये सवाल है कि क्यों 9 घंटा उसको डिटेन किया गया। जब रेफर्ड करके सरकारी अस्पताल से आई थी, दलित बच्ची थी या कोई भी होता, तो तुरंत उसको रिसीव करना चाहिए था, तुरंत उसका ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए था। अस्पताल में लोग मरने नहीं ना जाता है, लोग जीने की उम्मीद से जाता है जी हाँ हमको जीवन मिलेगा। तो वहां मार दिया गया। शाम में भर्ती होती है और सुबह होते होते उसकी मौत हो जाती है। तो इस मौत का मुकदमा अभी तक मंगल पांडे पर क्यों नहीं दर्ज हुआ है? इसको क्यों नहीं बर्खास्त किया गया है? तो आप लोग चाहते हैं कि मंगल पांडे के ऊपर एफआईआर दर्ज हो? एकदम 302 का मुकदमा मंगल पांडे पर होना चाहिए, खाली अधिकारियों पर ही नहीं। अधिकारी को जो सस्पेंड किया गया है, सस्पेंशन से काम चलेगा साहब। उसको सेवा से बर्खास्त किया जाना चाहिए, उस पर 302 का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और उसको इतना ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाना चाहिए जो वो जीवन में किसी का इलाज करने लायक नहीं रहे। सारा लाइसेंस उसका सीज कर दिया जाना चाहिए। इस तरह की बेरहम हत्या हुई है, ये निर्भया कांड से भी ज्यादा लोमहर्षक है, ये ज्यादा चिंताजनक है। यहाँ पे हम रुकना चाहेंगे कि एक तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है। विजय सिन्हा के साथ एक मंत्री थे, हाँ। जो कि परिजन, जो पीड़ित परिजन है, उनको कह रहे हैं कि खाओ बेटा के कसम। एक तो उनके घर में आफत आया हुआ है और उसके बाद धक्का मार करके पूछ रहे हैं, ये देखिए, खाओ बेटा के कसम। ये किस प्रकार से आप लालू यादव जी के आतंक राज की चर्चा करके हम लोग माने सारा बिहार सिहर उठता है। ठीक उसी तरह से ये भारतीय जनता पार्टी और जनता दल का आतंक राज चल रहा है साहब। अब डिप्टी सीएम जाता है उससे भेंट करने उसके परिजन से, और वहां पर उससे कसम खिलवाया जाता है, उसके परिजनों को धक्का मार के धकेला जाता है। ये आतंक राज नहीं है तो क्या है साहब? ये जुल्मी शासन नहीं है तो क्या है? तो ये इस तरह का आतंकराज भाजपाइयों द्वारा फैलाया गया है। फिर वोट आ रहा है, नरेंद्र मोदी बार बार बिहार आ रहे हैं। बिहार में फैक्ट्री नहीं खोलेंगे, बिहार में रोजगार का मौका मैसर नहीं कराएंगे, बिहार में रेलवे का उद्घाटन करेंगे या कहेंगे जब मजदूर लोग हमारे यहाँ आवे। तो ये सूरत में फैक्ट्रियां चलाने के लिए, बिहार से मजदूर का सप्लाई करने के लिए रेलवे दे रहे हैं। इनका यही फितरत है। झूठ बोलने के तो इंटरनेशनल माफिया है। उतना बड़ा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री भारत की गद्दी पर आज तक नहीं बैठा साहब। सिंदूर कांड अब देखिए रहे हैं, पाकिस्तान पर हमला बोलने के लिए सारी तैयारी हो गई, सारा सेना हमारा जज्बे से भरा हुआ था और सारी जनता एक डेंग पर खड़ा हो गई। और आप 2 दिन बाद ट्रंप जैसे धमकाया, आप 56 इंची का सीना आपका सिकुड़ के 4 इंची का हो गया। डर के मारे छुल दिना बैठ गए आप नीचे जमीन पर और आप सेना के हौसला को भी खत्म कर दिया। आप न मसूद को ले आए, न अजहर को ले आए, न आप जैसे मोहम्मद के किसी बड़े आतंकवादी को ले आए, न आप दाऊद इब्राहिम को ले आए। आप किसी बड़े आतंकवादी को तो कुछ नहीं किया, उसको तो छुट्टा पाकिस्तान में घूमने के लिए। स्वास्थ्य पे सिर्फ बात करेंगे, स्वास्थ्य संबंधित। अच्छा ये बताइए कि जिस प्रकार से पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया गया है, क्या इससे पीएमसीएच की व्यवस्था सुधरेगी या बिहार की व्यवस्था सुधरेगी? आज जांच टीम किसकी बनाई गई है? स्वास्थ्य विभाग के 3 वरिष्ठतम अधिकारियों को इस जांच टीम में रखा गया है। अगर मंगल पांडे ईमानदार हैं, अगर वो अस्पताल के डॉक्टरों के ट्रांसफर पोस्टिंग या सिविल सर्जन के ट्रांसफर पोस्टिंग पर अगर निष्पक्ष हैं, तो न्यायालय से इसकी जांच क्यों नहीं, न्यायिक जांच क्यों नहीं हो रही है इस घटना की? स्वास्थ्य विभाग का वही अधिकारी जांच कर रहा है जो जांच की लिपापोती करेगा, जो मंत्री चाहेगा उसके अनुरूप जांच आएगी। इस जांच में क्या लगा हुआ है साहब? जिसका मुख्यमंत्री अस्वस्थ है, उसका स्वास्थ्य विभाग के स्वस्थ होने का कहां सवाल उठता है? हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी तो चिल्ला के डंगे की चोट पर 6 महीना से कह रहे हैं जो बिहार के 13 करोड़ की जनता जिसके नेतृत्व में शासन व्यवस्था है, वही नेतृत्व जो है सो मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार हो चुका है। वह
उसका मेडिकल टीम से जांच कराकर श्वेत पत्र सरकार अभी तक क्यों नहीं जारी कर रही है? क्यों प्रशांत किशोर जी के आरोप की अनदेखी की जा रही है? अगर प्रशांत किशोर जी झूठ बोल रहे हैं तो सरकार के पास दम है तो कार्रवाई करे, और नहीं तो जांच करके श्वेत पत्र जारी करे। जब मुख्यमंत्री एकदम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, आप देख रहे हैं ना मुख्यमंत्री कैसे किसी अधिकारी के माथा पर गमला धर दे रहे हैं, किसी महिला के देह पर हाथ फेरने लग रहे हैं, पीठ सहलाने लग रहे हैं, कहीं किसी तरह के हरकत किसी अधिकारी के सामने कल जोड़ के खड़ा हो जा रहा है। ये सब क्या है? ये उनकी मानसिक विकृति का द्योतक नहीं है तो क्या है? एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे कि पीएमसीएच जो है बिहार का कहती है कि नंबर 1 अस्पताल है, सरकार कहती है जहाँ तक के दावा, लेकिन बहुत सारे पेशेंट से हमने बातचीत किया और पेशेंट के गार्जियन से उनका साफ साफ कहना है कि पीएमसीएच वही जाएगा, वही पहुँचेगा जो कि जमराज से लड़ेगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है जो दवा नहीं है, लोग दवा बाहर से खरीद रहे हैं, डॉक्टर का पुर्जा डॉक्टर तो वहाँ दे के पुर्जा बना दे रहा है, दवाइया बाहर के दुकानदार मालामाल हो रहा है। वो अस्पताल के सुपरिटेंडेंट को, अस्पताल के जो हेड हैं उसको और चिकित्सकों को दवा दुकानदारों से कमीशन मिल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जितना भी दवाई सप्लाई करने वाली कंपनियां बिहार में हैं, ये कंपनियां किसी न किसी अधिकारी, किसी न किसी मंत्री के चहेते बहेते हैं, तो उस पर जांच नहीं हो रही है। सप्लाई के नाम पर दवाई तो सदर अस्पताल मोतिहारी जा रहा है, लेकिन रास्ते में कागजे खाली जा रहा है, दवाई रास्ते में फिर कालाबाजारी के हाथ चला जा रहा है। तो ये तमाशा पूरे अस्पताल सिस्टम में, स्वास्थ्य विभाग के सिस्टम में ये तमाशा घुस गया हुआ है। बड़े पैमाने पर घोटाला हो रहा है। अगर इसकी गहराई से जांच कराई जाए तो चारा घोटाला भी इसके सामने बौना साबित होगा, जितना बड़ा दवा घोटाला और स्वास्थ्य घोटाला हो रहा है। लेकिन कौन जांच कराए? चोर चोर मौसियत भाई, मंत्री जी को मतलब ही नहीं है। मंत्री जी आंख देख करके बंद किए हुए चश्मा लगा लिए हैं बिना पावर वाला। तो बिना पावर वाला चश्मा कोई क्यों लगाता है आप अंदाजा करिए। अब हम खुल के कितनी बात कहें आपको, संकेत से भी समझिए कि ये सब चोर चोर मुसीबत भाई है। मुख्यमंत्री के सचिवालय में, मुख्यमंत्री के आवास पर अधिकारियों का एक बड़ा जत्था जमा हुआ है जो शासन चला रहा है, जिसके स्वीकृति से, जिसके लिस्ट बनाने से आईएएस, आईपीएस, एसडीओ, डीएसपी आदि की बदली होती है, जो सप्लाई का डिसीजन लेता है, जो दवाओं के सप्लाई का डिसीजन लेता है, जो ठेकेदारों के टेंडर का डिसीजन लेता है। संजीव हंस पकड़े गए, उनके द्वारा जो ईडी को लिस्ट मिली, उस लिस्ट पर छापामारी हुई तो भवन निर्माण के मुख्य अभियंता पकड़ा है। 11 करोड़ 65 लाख रुपया उनके घर से, उनके बाकी अधिकारियों के यहाँ से मिला जुला करके इतना रिकवरी हुआ। तो उसमें एक मंत्री भी हैं जिसने उस रिटायर चरण दास को एक्सटेंशन के लिए और अनुबंध पर इनको पुनः 2 साल के लिए रखा जाए, इसके लिए उनकी अनुशंसा की गई। अनुशंसा करने वाले मंत्री पर अभी तक सरकार चुप क्यों है? नीतीश कुमार काहे मौन बैठे हुए हैं? हमारा तो ईडी से भी सवाल है, जो ईडी आखिर उस पर क्यों चुप है? जब पशुपालन घोटाला सामने आया तो जगन्नाथ मिश्रा ने एक अधिकारी को प्रोन्नति के एक्सटेंशन के लिए अनुशंसा पत्र लिख दिया था नेता विरोधी दल की हैसियत में। तो ईडी ने और सीबीआई ने उनको भी एक्यूज बनाया और उनको भी जेल भेजा। कहा जाए ये अनुशंसा में नियत साफ नहीं थी, ये रुपया लेके जरूर अनुशंसा किए होंगे। तो वह मंत्री कौन है जो किस कारण से उस भ्रष्टतम अधिकारी के सेवा विस्तार के लिए रिकमेंड कर दिया और उस पर अभी तक न ईडी कार्रवाई कर रही है और न नीतीश कुमार कार्रवाई कर रहे हैं? तो हम जो कह रहे हैं जो भ्रष्टाचार का तार सीएम हाउस से जुड़ा हुआ है, तो ये गलत थोड़े है। आप जांच कराइए, अगर आरोप मेरा सही नहीं हो तो मुझ पर कार्रवाई हो। तो मैंने नीतीश कुमार भी इसमें मिले हुए हैं क्या? अब वो मिले हैं कि नहीं मिले हैं भगवान जाने, लेकिन उनके चौकड़ी में जो उनकी चौकड़ी है, जो उनका नवरत्न है अकबर के दरबार का, उस नवरत्न के ही अधिकारी न 2 ही हैं।
संजीव हंस और ये मुख्य सचिव मुख्य अभियंता तरन दास, उसी तरह से कई अभी उनके नवरत्न उनके पास बैठे हुए हैं। देख लीजिए, चेहरा चीनी है, सब नवरत्न दिखाई देगा। सब रिटायर एक्सटेंशन पर है, बड़ा बड़ा ओहदेदार बन के बैठा हुआ है। किसी का बेटा दवा सप्लायर है, किसी का कुटुंब दवा सप्लायर है। प्रशांत जी के आपने जिक्र किया, प्रशांत जी के बारे में बताया कि प्रशांत जी कह रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो हमारे ऊपर केस करें। केस तो हो गया उनके ऊपर, इस मामले में नहीं ना, नहीं इस मामले में नहीं हुआ, लेकिन अशोक चौधरी ने तो अशोक चौधरी तो सस्ती लोकप्रियता के लिए प्रशांत किशोर जी से ओझरा रहा है। इनका क्या वजूद है साहब? वो तो कह रहे हैं कि जौन घड़े प्रशांत किशोर हाफ पैंट पहनते थे उस समय से हम राजनीति घराने से इनका जन्म तिथि तो नहीं पूछिएगा था, राजनीति घराने से इनके बाबूजी थे। हाँ तो वही कह रहे हैं। तो बिहार में अब ये जंगल राज नहीं चलने वाला है। जब बाप कोनो राजशाही व्यवस्था नहीं है, जब बाबूजी एमएलए थे तो आप भी एमएलए रहिएगा। अब ये राजा के कोख से राजा जन्म नहीं लेगा, ये डेमोक्रेसी है। जनता के बैलेट से अब राजा बनाया जाता है। और राजा के कोख से कौन लेगा? गरीब पैदा लेगा? नहीं, गरीब का बेटा अब नेता राजा बनेगा, राजा बनेगा। ये राजा का बेटा गरीब बनेगा ना। ये माफिया लोग अब बहुत शासन कर लिया। बाप के जगह पर बेटा, बेटा के जगह पर पोता। यही तो बिहार में हुआ है साहब। क्या इनका अपनी कमाई है? ये दलित समाज से, जिस दलित समाज से आता है, पासी समाज से, कितने पासी का जीवन स्तर इन्होंने सुधार दिया है, जरा उनसे आंकड़ा लीजिए। तो केस कर ही दिए हैं ना। केस चलिए ना, इस केस से प्रशांत किशोर और उनका जनसुराज पार्टी डरने वाला है बनर गुड़की से। उनको सुप्रीम कोर्ट तक लड़ावेंगे, धूल चटावेगा। सुप्रीम कोर्ट तो बाद में 25 में चुनाव लड़े ना, हिम्मत आता है। एमएलसी से कहा है मंत्री बने हुए हैं। एमएलसी कौन चोर दरवाजा से नेतागिरी कौन करता है, जिसके पास जनाधार नहीं वो तो कह रहे हैं, अशोक जी कह रहे हैं, अशोक जी साफ दरवाजे से दलित को देखना नहीं चाहते हैं। दलित कैसे दलित की बेटी कैसे सांसद बन गई, दलित को नहीं देखना चाहते हैं। हमारा जनसुराज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन है? कौन है बताइए ना पत्रकार साहब आप। तो अब आप बताइए, इतना बड़ा दलित कौन है? वो हैं उनके गोरधोनों में, वो हैं जितनी बड़ी डिग्री है। और जो आदमी 8 गो देश का राजदूत रहा है, वो हमारा प्रदेश अध्यक्ष है। वो भी पासी समाज से आते हैं, उससे बड़ा दलित ही नहीं है। उतना मेरिट अगर होता है तो चोर बाजारी से ये मंत्री नहीं बनते। कांग्रेस के नेता थे, क्या छोड़ के चले आए? दल बदलू भाग करके पाल बउआ करके नीतीश कुमार के पावर लेने के लिए आए हैं। दूसरी बात है कि अगर ये दलित समाज के बहुत बड़े चिंतक थे तो इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से हाजीपुर में जो कंपनी बना के घोटाला किए हैं, जिस पर आज भी हाई कोर्ट में मुकदमा है, उस पर कहा नहीं जवाब देते। एक चीज और फिर हम से बैक पे हम आ जाते हैं। लास्ट सवाल रहेगा कि पीएमसीएच की व्यवस्था कब सुधरेगी? आखिर गरीबों का इलाज वहाँ कब होगा? क्या डॉक्टरों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए बड़े पैमाना में कि जो डॉक्टर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनको प्राइवेट में क्या प्रैक्टिस करने का अधिकार है? सचमुच में पूरा सिस्टम को खा चिवा के बैठे हुए हैं मंगल पांडे जी। अगर इनमें रत्ती भर भी ईमानदारी बची हुई होगी तो पूरे अस्पताल के सिस्टम की जांच करावें। और ये जांच बिहार के अधिकारियों से नहीं होगी। ये जांच ईडी भी नहीं करेगी। ईडी भी मुंह देख के पंचायती कर रही है। ईडी भी भारतीय जनता पार्टी के दबाव में किसी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और जदयू के मंत्री पर कार्रवाई करने से हिचक रही है। इसी संजीव हंस के मामले में कई मंत्री लपेटे में हैं। इसी मुख्य अभियंता भवन निर्माण के मामले में कई मंत्री, भवन निर्माण विभाग का मंत्री समेत कई मंत्री लपेटे में हैं। ईडी क्यों नहीं सार्वजनिक कर रही है? क्यों नहीं छापामारी कर रही है? इस दोनों घोटाले का तार सीएम हाउस से जुड़ा हुआ है, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? तो जांच कौन करेगा? ईडी करवे नहीं करेगा, सीबीआई करवे नहीं न्यायालय न्यायिक जांच हो। न्यायालय के योग्य, ईमानदार और सक्षम टीम गठित की जाए। मैं मुख्य न्यायाधीश पटना से अनुरोध करूंगा, मैं भारत सरकार के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करूंगा कि इस मामले की जांच अलग से न्यायाधीशों की एक टीम बना के, वो रिटायर नहीं, कार्यरत न्यायाधीशों की एक टीम बना करके पूरे स्वास्थ्य महकमा की जांच कराई जाए,
पूरे भवन निर्माण विभाग के घपले घोटालों की जांच कराई जाए, हर डिपार्टमेंट की अलग अलग टीम बना करके जांच कराई जाए।